Assalamu alaikum dear students of class 10th. Today we will read second lesson of your English, An Excellent Father, written by Jane Austen. इम्पॉर्टेंट ये लेसन है आपके सिलेबस में. इसमें एक क्वेश्चन आता है मिस बिंगले. दिस कैरेक्टर विल ask in your final examination. I hope this is important question for your in your book. Now my dear students, let us trace the journey of excellent father. The title of the excellent father. जेन ऑस्टन ने एक्सलेंट फादर लिखी है. ये एक प्रोज टाइप है. माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे अच्छे से ध्यान रखें और लाइन टू लाइन आप इसे समझिए. एक्सलेंट फादर मीन्स गुड फादर, बेस्ट फादर. एक्सलेंट फादर सबसे अच्छा बाप, मतलब जिसकी क्वालिटी सबसे आउटस्टैंडिंग हो, मीन्स एक्सलेंट फादर. दिस एक्सट्रैक्ट एपिग्राफ में हम पढ़ेंगे. मैंने आपको पहले ही बोला है जो ये पिंक डब्बे में लिखा गया है इन रेक्टेंगुलर शेप, सारा लेसन का क्लाइमेक्स इसी में होता है. दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टन्स फेमस नावल. जो ये आपके निसाब में, आपकी किताब में ये 1-2 पेज लिखे गए हैं, ये किस में से लिया गया है? टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टन्स फेमस नावल. ये जेन ऑस्टन की एक मशहूर नावल है, नोटेड नावल है, जिसको बोलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस. नीदरफील्ड पार्क इज़ वैकेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम. नीदरफील्ड पार्क एक जगह है, वो बहुत सालों से, बहुत टाइम से खाली पड़ी है. एट लास्ट आखिरकार ए रिच यंग जेंटलमैन, एक अमीर शरीफ आदमी, मिस्टर बिंगले. नाउ मेमोराइज दिस कैरेक्टर. मिस्टर बिंगले डिसाइड्स टू टेक द प्लेस. वो यही चाहता है कि मैं ये जगह ले लूँ. व्हेन मिस बेनेट, दूसरा कैरेक्टर आ गया. व्हेन मिस बेनेट कम्स टू नो, जब मिस बेनेट को ये पता चलती है ऑफ इट, इसके बारे में, मतलब मिस्टर बिंगले इसे लेना चाहता है. शी इज़ एक्सट्रीमली डिलाइटेड, वो ज़्यादा खुश होती है. बिकॉज शी होप्स दैट मिस्टर बिंगले माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स. उसे यही उम्मीद होती है शायद मिस्टर बिंगले मेरी लड़कियों में से किसी एक लड़की के साथ शादी करेगा. बिकॉज ही इज़ रिच. अच्छा, मिस्टर बिंगले इज बीइंग सिंगल, उसका सिंगल होना, उसका अनमैरिड होना, मेक्स मिस बेनेट ऑल दिस पर्टिकुलर अबाउट इट. वो उसका ध्यान उसकी ओर ज़्यादा बढ़ गया. शी वांट्स मिस बेनेट, मिस्टर बेनेट, वो चाहते थी मिस्टर बेनेट को तो नॉट टू मिस सच एन एक्वेंटेंस. अपने शौहर से यही बताती थी कि आप ये मौका मत गवाओ. एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, आप मत गवाओ. वहाँ पे एक आदमी आया है, मिस्टर बिंगले वहाँ पे आया है, उसने पार्क को लिया है किराए पे, मेहरबानी करके उसके साथ जाओ, उसके साथ बात करो, ताकि वो हमारी बच्चों के साथ किसी एक बच्ची के साथ शादी कर सके. अच्छा, फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर्स, अपने बच्चों के लिए, नॉट टू मिस सच एन एक्वेंटेंस, ये जान पहचान आप मत भुलाओ. शी हैज़ एन apprehension that some other mother with an eligible daughter would exploit such an golden opportunity. उसे यही खदशा था वहाँ से कोई और मदर जाएगी, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगी और उसे अपनी लड़कियों के साथ शादी करवाएगा. मेहरबानी करके आप जाओ वहाँ पे, नॉट टू मिस सच एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मीट विद मिस्टर बिंगले. मिस्टर बिंगले एक कैरेक्टर आता है, मिस्टर बेनेट एक कैरेक्टर आता है, तो मिस बेनेट और एक कैरेक्टर आता है. मिस बेनेट और मिस्टर बेनेट दो, मतलब शौहर और बीवी है, और मिस्टर बिंगले एक रिच मैन है, वो ये नेदरफील्ड पार्क किराए पे लेता है. नाउ लेट अस रीड. माय डियर मिस्टर बेनेट, सेड मिस बेनेट वन डे. अपने शौहर से कहती है मिस्टर बेनेट, डियर मिस्टर बेनेट, यू हैव हर्ड, क्या आपने सुना, दैट नेदरफील्ड पार्क इज़ लेट एट लास्ट. जो नेदरफील्ड पार्क है अब वो आखिरकार किराए पे दे दी गई. मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट. मिस्टर बेनेट, उसके शौहर ने उसे वापस जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं सुना. बट इट इज़ सेड शी, उसने कहा यही है. फॉर मिस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हियर. मिस लॉन्ग यहाँ पे थी. नेक्स्ट कैरेक्टर, द नेबर ऑफ मिस बेनेट, वो यहाँ पे थी. एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट, उसने मुझे इस सारे मसले के बारे में बताया. मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर. इसके शौहर मिस्टर बेनेट ने वापस कोई जवाब नहीं दिया. डू यू वांट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्या आपको पता है वो किसने ली? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली, बेसब्री में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. क्या आपको पता है नेदरफील्ड पार्क किसने ली? यू वॉन्ट टू टेल मी, अगर आप मुझे कहना चाहती हो, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको सुनने के लिए. बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ.
दिस वॉज इन्विटेशन एनफ, ये उसके लिए एक इन्विटेशन थी, दावत थी। मतलब ये कहना कि आप बोलो या ना बोलो, वो उसके लिए ये दावत बन गई, उसने बकना शुरू कर दिया। वाई माई डियर यू मस्ट नो, मेरे प्यारे आपको ये जानना होगा। मिस लॉन्ग सेज, वो बताती थी, दैट नेदरफील्ड इज टेकन बाय अ यंग मैन, नेदरफील्ड पार्क एक जवान इंसान ने ली, ऑफ लार्ज फार्चून, उसके पास बहुत बड़ी दौलत है, फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आया हुआ है। ही केम ऑन संडे, वो इतवार मंडे को आएगा, टू सी द प्लेस, ये जगह देखने के लिए, एंड वॉज सो मच डिलाइटेड, वो बहुत खुश है, विद इट दैट ही एग्री टू टेक इट, वो बहुत खुश है इस नेदरफील्ड पार्क को लेने के लिए। वट इज़ हिज नेम, बिंगले, उसका नाम क्या है, बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल, क्या वो मैरिड है या सिंगल, क्या वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। ओ सिंगल माय डियर, इसकी बीवी बताती है वो सिंगल है माय डियर। टू बी श्योर, आप यकीन रखो, ए सिंगल मैन ऑफ लार्ज फार्चून, अनमैरिड पर्सन विद लार्ज फार्चून, जिसके पास इतनी बड़ी दौलत हो, 4 और 5,000 ए ईयर, जिसके पास 4 या 5,000 की कमाई एक साल, 4 या 5,000 रुपये एक साल के लिए हो। व्हाट ए फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी किस्मत है, कितना अच्छा मौका है हमारी लड़कियों के लिए। हाउ, कैसे। मिस्टर बेनेट, माय डियर मिस्टर बेनेट, अपने खामद से बताती है, रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी बीवी जवाब देती है, हाउ कैन यू बी सो टायरसम, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। यू मस्ट नो, आपको जानना पड़ेगा, दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम, मैं यही सोचती हूँ मिस्टर बिंगले मेरी लड़कियों के साथ एक लड़की के साथ शादी कर ले। अच्छा, इज़ दैट ही डिज़ाइन इन सेटिंग हेयर, डिसीजन इन सेटिंग हेयर, सॉरी, क्या उसने मन बना लिया है कि वो यहीं पे रहेगा। डिसीजन, नॉन सेंस, हाउ कैन यू टॉक सो, आपने इसे, आप ये कैसे, आप ये बात कैसी कर सकती हो। बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, मुझे पूरा यकीन है उसे हमारी लड़कियों के साथ किसी न किसी के साथ मोहब्बत होगी। एंड देयर फोर यू मस्ट विजिट हिम एज सोन एज ही कम्स, मेहरबानी करके जब वो आएगा नेदरफील्ड पार्क में, आप वहाँ जाओ और उसको उसके साथ विजिट करो। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, ये इसके शौहर बताता है, मुझे कोई मौका नहीं लग रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। यू एंड द गर्ल्स में गो, आप खुद जाओ और अपनी लड़कियों को ले जाओ। आर यू में सेंड देम बाई सेल्फ, या उन्हें खुद भेज दो, विच परहैप्स विल बी सेटल बेटर, जो अभी भी आपके लिए बेटर रहेगा। फार एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम, आप भी बहुत खूबसूरत हो, मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, शायद मिस्टर बेनेट जो है वो सब, मिस्टर बिंगले जो है वो पार्टी में सबसे ज़्यादा पसंद आप ही को करे। मतलब अपनी बीवी से बताता है, आप खुद जाओ या बेटियों को ऐसे भेज दो, शायद अगर आप खुद भी जाओगे, आप भी बहुत खूबसूरत, यू आर टू प्रिटी वेल, शायद वो आपको पसंद करे। माई डियर यू फ्लैटर बी, आप मुझे खेल रहे हो, मेरे साथ खेल रहे हो। आई हैव सर्टनली हैव हैड माई शेयर, मुझे अपना हिस्सा कुदरत ने दिया है। आप ब्यूटी, मतलब मुझे, मेरे पास ब्यूटी है, मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ब्यूटी बख्शी है। बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो, आपको बेशक जाना है, एंड सी मिस्टर बिंगले व्हेन ही कम्स इन टू द नेबरहुड, जब वो हमसायगिरी में आएगा, आपको उसे देखने के लिए ज़रूर जाना है। आई डियर से, मेरी प्यारी, मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, वो बहुत खुश होगा जब आपको वो देखेगा। आई डियर से, मेरे प्यारे मिस्टर बिंगले आपको जब देखेगा वो बहुत खुश होगा। एंड आई विल सेंड ए फ्यू लाइन्स बाई यू, मैं कुछ अल्फाज उसको लिखूंगा आपके ज़रिए, टू एश्योर हिम ऑफ माई हार्ट कंसेंट ऑफ मैरिंग विच एवर ही चूजेज ऑफ हिज गर्ल्स, और उसे दिल से इत्मीनान रखो, उसे दिल से इत्मीनान के साथ कहूँगा ये लिख के कि जो भी बेटी मेरी आपको पसंद आएगी तीनों में से, उसके साथ आप शादी ब्याह कर लो। यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, वो उसे बताता है कि आप मुझे खेल रहे हो, बच्चा समझ रहे हो, आपको बड़ा मज़ा आता है मुझे खेलने में। यू हैव नो कंपैशन, मैं बहुत नर्वस, आपको मेरी रगों के बारे में कोई भी मतलब रहम नहीं है, आपको कंपैशन नहीं है। ये जो यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्वस, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब आपके मुझे मुझे नाजुकपन में आपको बिल्कुल भी रहम नहीं है, मैं क्या सोचती हूँ और आप क्या सोचते हो। यू मिस्टेक मी माई डियर, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्वस, जो आपकी नर्वस है मुझे इनके बारे में बहुत इज्जत है। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, एंड यू डू नॉट नो वट आई सफ़र, आपको पता नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है, मैं क्या बर्दाश्त करता हूँ, ये आपको पता नहीं है।
बट आई होप यू विल गेट ओवर इट, आप इस सब से बाहर आओगे, एंड लिव टू सी माई यंग मैन ऑफ 4000 ए ईयर कम इन टू द नेबरहुड। मुझे उम्मीद है आप मुझे इन इंसानों में पाओगे जो इंसान 4000 एक साल में कमाता है, जो हमारे नेबरहुड में आएगा। इट विल बी नो यूज़ टू अस, हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। इफ़ 20 सच शुड कम, अगर 20 ऐसे इंसान आएगी, सिंस यू विल नॉट विजिट देम, अगर आप वहाँ नहीं जाओगे। वो हमारे घर खुद रिश्ता मांगने के लिए नहीं आएगा जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे। इट इज़ यूजलेस फॉर अस देन। अच्छा, मिस्टर बेनेट वॉज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले। याद रखो माइंड डियर, यहाँ पे मिस्टर बेनेट वो इंसान था जो सबसे बेताब था, जो किसको वेट कर रहा था, जो मिस्टर बिंगले के वेट कर रहा था। ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम, उसकी ख्वाहिश हमेशा यही थी मैं उसको विजिट कर सकूँ। दो टू द लास्ट ऑलवेज एश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो, वो आखिर तक अपनी बीवी से यही कहता है, उसे यकीन दिलाता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। टिल द इवनिंग, शाम तक, आफ्टर द विजिट वॉज पेड, जब विजिट वहाँ पे कंप्लीट हो गई, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, उसे उसके बारे में पता नहीं थी। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, फिर ये इस अंदाज में बयान किया गया, मैं वहाँ से क्यों गया और कैसे गया। थैंक यू माय डियर, टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस लेसन। sorry we will complete this lesson, huh? Sorry, it is very little to इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस लेसन वेरी सून। फिर इस अंदाज में कहा गया कि मैं वहाँ कैसे गया। मिस्टर बेनेट अपनी बीवी से बताता है, अब सुनो मैं वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ, आप सुनो। ऑब्जर्विंग हिज सेकंड डॉटर, वो अपनी दूसरी बच्ची को ऑब्जर्व करता था, उसे देख रहा था। एम्प्लॉइंग इन ट्रिमिंग ए हैट, वो एक हैट पे काम करती थी, मतलब उस पर काम करते करते वो महव थी। ही सडनली एड्रेस्ड हर, उसने उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, विद आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी, मुझे उम्मीद है लिजी मिस्टर बिंगले को ये पसंद आता होगा, आपकी हैट पे ट्रिम करना उसे ये पसंद आता होगा। वी आर नॉट टू नो वट मिस बिंगले लाइक्स, हमें पता नहीं मिस्टर बिंगले को क्या पसंद है। सेड हर मदर, उसकी माँ ने जवाब दिया। सिंस वी आर नॉट टू विजिट, अब हम वहाँ अभी तक हम वहाँ नहीं गए, हमें ये पता नहीं चलेगा उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बट यू फॉरगेट मैम, मामा आपको पता है, आप भूल गई है, सेड एलिजाबेथ ने कहा, दैट वी शैल मीट हिम ऑल द असेंबली एट द असेंबलीज, सुबह असेंबली में हम उसे मिलने जा रहे हैं, मीट करेंगे हम सुबह असेंबलीज में। एंड दैट मिस लॉन्ग हैज़ प्रोमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, मिस लॉन्ग ने हमें वादा किया है कि मैं आपको उसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मैं आपको उसे मिलवाऊंगी। आई डोंट बिलीव मिस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग, उसने कहा मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा काम करेगी, वो हमें मिस्टर बिंगले के साथ मिलाएगी। शी हैज़ टू नाइसेस ऑफ हर ओन, उसे अपनी दो भतीजियाँ अपनी है, वो हमें क्यों उनसे मिलाएगी। शी इज़ ए सेल्फिश वुमेन, वो एक खुदगर्ज लालची औरत है। मिस्टर बेनेट बिगेन स्कॉल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, मिस बेनेट ने क्या कर दिया, उसने एक लड़की को डांटना शुरू कर दिया। डोंट कीप कफिंग सो किटी, किटी ऐसा मत खांसा करो। फॉर हेवन से, खुदा के वास्ते, हैव ए लिटिल कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, मेरी इन रागों पे थोड़ा तरस खाओ, रहम खाओ, ऐसा मत खांसो। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, उसके बाप ने उसे कहा वो अपने दिल बहलाने के लिए खांसती नहीं है। शी टाइम्स देम इल, वो कभी कभी बीमार होती है तभी वो खांसती है। आई डोंट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, मैं अपनी दिल बहलाई की खुशी के लिए नहीं खांसती हूँ। सेड किटी फ्रेटफुली, उसने बहुत तेज़ी से जवाब दिया, मैं अपनी दिल बहलाई के लिए नहीं खांसती हूँ, मैं बीमार होती हूँ तब मैं खांसना शुरू करती हूँ। लेट अस टर्न टू मिस्टर बिंगले, कंटिन्यूड मिस बेनेट, मिस बेनेट को उसी तरह, मतलब उसका ध्यान बिल्कुल बिंगले की ओर था। उसने कहा छोड़ो ये बातें, हम फिर से अपना टॉपिक डाइवर्ट करेंगे मिस्टर बिंगले की ओर। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यार मुझे बहुत याद आ रही है मिस्टर बिंगले की। आई एम सॉरी टू हियर दैट, मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनने के लिए। वाई डोंट यू टेल मी सो बिफोर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इफ़ आई हैड नोन एज मच दिस मॉर्निंग, अगर मुझे ये सुबह पहले ही पता होता, आई सर्टनली वुड नॉट हैव बीन कॉल्ड ऑन, मैं वहाँ नहीं गया होता।
बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, लेकिन मैंने वहाँ पे विजिट की, मैं मिस्टर बिंगले को देखने गया। मिस्टर बेनेट बताता है एक्चुअली आई हैव पेड द विजिट, मैं वहाँ पे गया हूँ, मैं वहाँ पे विजिट करके आया हूँ। वी कांट एस्केप एक्वेंटेंसेस नाउ, अब हमें ये जान पहचान नहीं बुलानी है। द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द लेडीज़ लोगों के लिए ये हैरानी थी, मतलब किटी थी, लिजी थी, उनकी माँ थी, मतलब तीन बच्चियाँ और उनकी माँ के लिए हैरानी ये थी क्या, व्हाट ही विशड, ये क्या चाहते हैं, ये चाहता क्या है, दैट ऑफ मिस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट, उसने सब उन्हें बताया। हाउ गुड इट वॉज ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो माई डियर मिस्टर बेनेट, शी सेड, उसकी बीवी ने बताया आप कितने अच्छे इंसान हो। बट आई न्यू आई शुड परस्यूड यू एट लास्ट, मैं यही चाहती थी, मैं आपको मनाऊंगी आखिरकार। आई वॉज श्योर यू लव्ड योर गर्ल्स टू, मुझे पता है आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हो, वेल अच्छी तरह। टू नेगलेक्ट सच एन एक्वेंटेंस, आप ये जान पहचान भूल नहीं पाओगे, बिल्कुल आप वहाँ जाओगे, ये मुझे पता थी पहले ही। वेल हाउ प्लीज्ड आई एम, मैं आप कितनी खुश हूँ, एंड इट इज़ सच ए गुड जोक, हमारे ऊपर ये जोक भी है क्या, दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग, आप सुबह सवेरे वहाँ गए हो, एंड नेवर सेड ए वर्ड, आपने एक अल्फाज भी नहीं बताया अबाउट इट, इसके बारे में, टिल नाउ, अब तक। नाउ किटी यू मे कफ, अब आप खांसना शुरू कर दो, एज मच एज यू चूज, जितना आपको पसंद है, जितना आप चाहो उतना खांसना शुरू कर दो। सेड मिस बेनेट ने अपनी माँ ने उन्हें, सॉरी, सेड मिस्टर बेनेट ने उसे बताया। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम, जो ही उसने बताया उसे आप खांसना शुरू कर दो, जैसा आपका मन चाहे वैसा खांसो, फिर वो रूम से चला गया। व्हाट एन एक्सलेंट फादर यू हैव गर्ल्स, सेड मिस बेनेट, उनकी माँ ने उन्हें बताया, बच्चियों मेरी प्यारियों, आपको कितना अच्छा बाप है, रियली यू हैव एन एक्सलेंट फादर, व्हेन द डोर वाज शट, जब दरवाज़ा बंद हो चुका था। थैंक यू माय डियर।